अल्लाह हाफिज। ना मतलब कि इस गांव में सबसे आखिरी वाला ये घर है और इस घर की तामीर आप देख रहे हैं कि कैसी फन तामीर है। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन देहातों में से एक देहात जिसे बाड़ी कोट कहते हैं। मैं मौजूद हूँ आज बाड़ी कोट की धरती पर, जहां पर आज सीजन की पहली बारिश हो रही है भाई। तो भाई सीजन हो सर्दियों का और बंदा मौजूद हो बाड़ी कोट गांव जैसी जगह के ऊपर, तो यकीन करें भाई वारे न्यारे हो जाते हैं। तो चले देखते हैं इस गांव की खूबसूरत सी जगह। तो दोस्तों, आजाद कश्मीर के अंदर सर्दियों के इस सीजन को लोग स्याले के नाम से पुकारते हैं, स्याले के नाम से जानते हैं। तो इस स्याले को गुजारने के लिए यहाँ पर भाई इस तरह से लकड़ियां बालन इकट्ठा किया जाता है। तो देखिए भाई कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये लकड़ियां मौजूद है जिन्हें जलाने के लिए इस्तेमाल किया। लकड़ियों को जलाने के लिए अंगीठी का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, जो कि अंदर पूरे को गर्म कर देती है। तो ये लकड़ जो है यहाँ पर वाफर मिकदार में होनी चाहिए, तभी जाकर आपका ये सीजन गुजर पाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद है भाई, ये देखिए छोटे छोटे काके। तो इनको लेके हम चलते हैं इस गांव के ऊपर वाली साइड पे, जहाँ से इस पूरे गांव का व्यू वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और इसके गांव के अंदर जो घर बने हुए हैं उनकी बनावट कैसी है और ऊपर से होकर गांव देखने में कैसा लगता है। तो चलें भाई देखते हैं इस पूरे गांव। 2025 की ये पहली बारिश है दोस्तों। यहाँ पर आज पहली बर्फबारी का जो है वो भी सीजन आप देख सकते हैं। ऊपर पीरकंठी एलओसी है, तो यहाँ पर बिल्कुल अभी बर्फ लगी हुई है भाई पहाड़ों के ऊपर। तो यहाँ बिल्कुल इसी पहाड़ी के नीचे ये गांव मौजूद है खूबसूरत सा, जहाँ पर प्यारी सी बस्ती है भाई सन्नाड़ की। तो ये बाड़ी कोट का इलाका है जहाँ पर ये बस्ती मौजूद है। जी तो दोस्तों, इस गांव के अंदर भी अच्छी खासी बर्फ पड़ती है, लेकिन अभी तक जो है बर्फबारी का सीजन जो शुरू तो हुआ है लेकिन बर्फ नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप घरों की जो बनावट होती है वो इस तरह होती है। तकरीबन किचन जो है वो अलग से बनाया जाता है और घर जो रिहाइश होती है वो तकरीबन अलग से होती है। वॉशरूम वगैरह भी थोड़ा थोड़ा अलग ही होता है। तो यहाँ की जो बनावट की तर्ज है वो बहुत ही डिफरेंट होती है और एक खूबसूरत फन तामीर जो है वो गाँव के अंदर होती है। तो यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद भाई बर्फ हो गई, इसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। बर्फ के अंदर ये सारे छोटे छोटे घर इस तरह के शेड वगैरह डूब चुके होते हैं। तो भाई अभी हम मौजूद है सन्नाड़ गांव के अंदर, तो इसी बस्ती से हम चढ़ रहे हैं भाई। अभी बस्ती खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे घर जो है वो मौजूद है इस तरह के। तो ऊपर यहीं से ऊपर जो इस इलाके का बिल्कुल टॉप का एरिया है। तो हम अभी टॉप के एरिया से होकर इस गाँव का फुल व्यू आपको। हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर घर के ऊपर चादरें लगी होती हैं, नालीदार चादरें, शीटें, बहुत मजबूत किस्म की चादरें इस्तेमाल होती हैं। तो इसका दरअसल बुनियादी जो वजह होती है वो यही होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो ये चादरें जो लगाई गई हैं इसके ऊपर बर्फ़ रुकती नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी से नीचे गिर आती है और घरों के ऊपर जो बोझ होता है वो कम हो जाता है। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर ज़्यादातर घर जो हैं वो चादरें डाल के बनाए जाते हैं, कच्चे नहीं बनाए जाते, या फिर लेंटर वगैरह जो है ना वो कम इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, इस गांव के अंदर चलने के लिए इस तरह के कच्चे ट्रैक होते हैं जिन्हें जीप ट्रैक कहा जाता है। तो ये कच्ची रोड होती है जहां से सिर्फ जीप वगैरह या डंपर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अदरवाइज आप इन रोडों के ऊपर पैदल सफर कर सकते हैं। तो खासा मुश्किल रास्ता होता है भाई चलने के लिए। देखिए यहाँ से ऊपर बड़ी आबादी मौजूद है जो लोग इस रोड का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ। बैक साइड पे दिखाई देने वाला जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, तो ये अभी खाली खाली है और अभी थोड़ी तेज तेज हल्की भी है लेकिन तेज बारिश भी लगी हुई है। तो ठीक कुछ दिनों के बाद यहाँ पे बर्फ पड़ने के बाद ये सब, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं टाका टेरी यकसा, तो ये कोई चीज़ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। ओवरऑल बर्फ होती है और हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी दिखाई दे रही होती है यहाँ पे। हाँ जी गाइस, अभी हम इस बस्ती से काफ़ी सारा ऊपर चढ़ाए भाई। यहाँ से तकरीबन बस्ती जो है ना वो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है वाजे वाजे, लेकिन अभी हमने फिर भी और ऊपर जाना है। और ये सामने दिखाई देने वाले जो घर हैं कुछ बिल्कुल इस जगह के आखिरी घर हैं भाई। इसके बाद यहाँ पे कोई घर जो है ना मौजूद नहीं होगा, ये जंगल के बिल्कुल करीब करीब। तो दोस्तों, ये जो बिल्कुल आप सामने घर देख रहे हैं तो ये वाले यहाँ के आखिरी घर हैं। इस बस्ती के बिल्कुल लास्ट पे मौजूद ये घर हैं। इसके बाद आपको टोटली जंगल मिलेगा, मतलब बिल्कुल जंगल जोड़ भी है। सर्दियों के ये 6 महीने तकरीबन ये घर बिल्कुल बंद रहते हैं, यहाँ पर लोग आबाद नहीं होते भाई। इसकी वजह यही होती है कि यहाँ पे शिद्दत की सर्दी पड़ती है और
अच्छी खासी यहाँ पे बर्फ़ होती है, ये घर भी आधे आधे डूब चुके होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ज़िंदगी का जो मामूलात है वो करना, गुजारना, फिर दुश्वार रास्ते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये घर अभी भी खाली है और इसके बाद तकरीबन 4 महीने तक और खाली रहेंगे, तब यहाँ पर ये दोबारा आबादी बसेगी। दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है भाई, हम भी तकरीबन गीले हो चुके हैं। तो ये जो घर हैं यहाँ पर हमने थोड़ी देर स्टे के लिए यहाँ पे स्टॉप किया है। तो देखते हैं थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है, मुमकिन है बर्फ़ भी लग सकती है भाई। तो ये देखिए भाई, हम मज़े से बैठ चुके हैं भाई, छोटे छोटे काके। हेलो, हाय। दोस्तों यहाँ की पुरानी फ़न तामीर का शाहकार आपको दिखाते हैं कि इन गाँव देहातों के अंदर जो पहले ज़माने में घर बना करते थे और तामीरात होती थी, आइए आपको दिखाते हैं। कच्चा घर और खूबसूरत सा घर भाई, यहाँ पर भी लोग बसते हैं इस घर के अंदर। देखिए जरा कैसा खूबसूरत सा दरवाजा है इस घर का, मट्टी की दीवारें भाई, ये बिल्कुल कच्ची हैं, ये देखिए ऐसे टूट जाती है ये दीवार, ये देखिए। तो ये है भाई गांव देहात का पुराना फन तामीर और पुराने दौर के बने हुए घर जो अब तक चल रहे हैं, और यहाँ पर गर्मियों के सीजन में लोग बस रहे होते हैं। इस पूरे घर के अंदर पूरी पूरी फैमिलीज रह रही होती हैं भाई। सबसे बढ़कर यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो घर है, ये घर बिल्कुल जंगल के पास है भाई। इसके बाद कोई चीज आपको और नहीं मिलेगी अलावा जंगल के। मतलब कि इस गांव में सबसे आखिरी वाला ये घर है, और इस घर की तामीर आप देख रहे हैं कि कैसी फन तामीर है। देखिए आप, बिल्कुल लिपाई है भाई, मट्टी के साथ ये लिपाई की गई है। ये देखिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इजीली टूट जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए गांव में जो घर होते हैं या डोकों में जो घर होते हैं इस तरह के, वो बिल्कुल मट्टी के साथ लिपाई किए हुए होते हैं, और ये बिल्कुल गांव देहात का घर है। हालांकि ऊपर शीट्स लगी हुई हैं, चादरें लगाकर इसको बनाएंगे, लेकिन नीचे जो दीवारें हैं इसकी, तो ये सारे घर इसी तरह लिपाई करके बनाए गए हैं इस इलाके के अंदर। दोस्तों ये भी मेरा एक दोस्त है, इतनी अजीब अजीब शक्लें बनाता है, आपको इसकी शक्लें दिखाते हैं कि कैसे कैसे मुंह बनाता है। चल भाई मुंह बना के दिखा। ये क्या होता है? तो दोस्तों काफी टाइम के बाद इस इलाके के अंदर यहाँ पे बारिश का सीजन जो है शुरू हुआ, और बारिशें आज शुरू हो चुकी हैं। तो पहाड़ों पे देखिए भाई, अभी धुंध छाई हुई है और खूबसूरत सा मंजर है भाई यहाँ पे। आज नीचे ग्रीनरी तो नहीं है, लेकिन ऊपर का जो मौसम है वो बहुत ही सुहाना और प्यारा हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर किसी तरह के वसाइल की कमी नहीं होती, लेकिन यहाँ की जो ये तामीरात है और ये जो माहौल होता है, ये यहाँ पर खुद रखा जाता है। मतलब जानबूझ के ऐसा सेटअप जो है वो रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसी सेटअप की ज़रूरत होती है जो यहाँ पे चलने वाला होता है। वरना यहाँ पर अगर किसी और तरह से तमीरात हो और किसी और तरह की सेटिंग लगे तो शायद कि वो नाकाम हो जाए। तो यहाँ पर जो लोगों को बेनिफिट लगती है, जो लोगों को अच्छी लगती है, जो उनको फ़ायदा पहुँचाती है, जो चीज़ बिल्कुल वैसी ही चीज़ को अपनाया जाता है। खूबसूरती या फिर इस तरह की जो और जो जदीद तर्ज के जो तमीरात होती हैं उनको नहीं अपनाया जाता। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी माहौल से जो पुरानी रियलिटी माहौल था उसी के तहत यहाँ पे भी तामीरात है, लेकिन ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि किसी के पास गुंजाइश नहीं थी बना। जी तो दोस्तों, गांव बाड़ी कोट का खूबसूरत सा ये इलाका, जहाँ पे आपको तफरी के लिए बेशुमार मकामात मिलेंगे। अगर आपने इस इलाके को नहीं देखा हुआ तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए, आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बहुत प्यारा और खूबसूरत सा आज मौसम हो चुका है भाई इस इलाके के अंदर। देखिए पहाड़ों को मुकम्मल तौर पर धुंध ने अभी घेर लिया है, और हमें पूरा यकीन है, उम्मीद है कि इसी टाइम यहाँ पर बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। कैसा खूबसूरत मंजर होता है बर्फबारी का, इंशाल्लाह हुआ तो आपको जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों इस गांव के घर जो हैं वो तकरीबन नीचे रह चुके हैं, और हम लोग घरों के ऊपर आ चुके हैं। तो ये जो घर नीचे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल लास्ट वाले ये घर हैं, इसके बाद कोई घर यहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ से भाई शुरू हो रहा है ऊपर की तरफ जंगल। अभी छोटी छोटी जो चीड़े हैं उनका जंगल शुरू हो रहा है, इसके बाद जो ना बिल्कुल घना जंगल आ ना। बहुत ज्यादा स्लिप है भाई। देखिए अब यहाँ पे खिजां का मौसम भी, अभी सर्दियां शुरू हुई हैं लेकिन अभी खिजां का मौसम है। पत्ते जो ना वो गिरे हुए हैं बहुत ज्यादा। तो मेरी कोशिश थी यहाँ से ऊपर चढ़ने की, लेकिन स्लिप है बहुत ज्यादा। तो जबरदस्त व्यू है यार, बहुत प्यारा माहौल है यहाँ का। देखिए हर तरफ पत्ते बिखरे पड़े हैं, खूबसूरत सा सीन है, लेकिन यहाँ पे चलना उतना ही दुश्वार है। ये पत्ते इतना स्लिप करते हैं कि आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना होता है, नहीं तो आपका काम यहाँ पे तमाम हो जाता है, और फिर व्लॉग का जो प्रोग्राम है वो भी बढ़ सकता है। चलो चलो चलो, ओ भाई, ओ भाई।
ये क्या है यार, इतनी स्लीप है। ओह माय गॉड। दोस्तों इन इलाकों की सबसे बड़ी ये खूबसूरती होती है कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होती है। अक्सर आपने इन चीज़ों को देखा होगा वॉलपेपर्स के अंदर जो आर्टिफिशियल बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल सूरत हाल में ये सारे पत्ते बिखरे पड़े होते हैं और ये व्यू जो है ना आपको यहाँ पर बिल्कुल रियलाइज दिखाई दे रहा होता है यहाँ का। तो क्या ही ज़बरदस्त खूबसूरती होती है भाई यहाँ पे, क्या ही ज़बरदस्त यहाँ के दरख्तों की ऊंचाइयां होती हैं और जबरदस्त माहौल यहाँ। तो दोस्तों अभी मेरे दोस्त जो है वो भूल कर गलत रास्ते पे आ चुके थे भाई, तो यहाँ से हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से बस्ती का जो व्यू है बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है नीचे की जानिब। तो इन्हीं घरों के अंदर एक घर भाई आपको जरा जूम करके दिखा देता हूँ। ये भाई देखिए जरा सा घर क्रीम कलर का। ये हम मौजूद हैं गांव बाड़ी कोट सन्नार मोहल्ले के बिल्कुल टॉप के ऊपर, जो कि एक खूबसूरत सा विलेज है और खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं भी मूसे की बैर तक, लेकिन यहाँ पे धुंध जो है ना वो बड़ी तेजी से आगे हमारा रास्ता रोकने के चक्रों में है। देखिए भाई स्पीडो स्पीड जा रही है, तो क्या पता हमें ऊपर पहुंचने भी हो या नहीं। लेकिन हमारे साथ शेर सुल्तान मसूद मौजूद है भाई, तो ये शेर हमें रास्ता दिखा रहे हैं आगे की तरफ। ये साहब भी हैं बड़े शर्मीले, लेकिन ये थोड़ा सा जो ना मुस्कुराते रहते हैं। तो ये भाई हेलो। दोस्तों गांव की जो आबादी थी वो अभी तकरीबन धुंध की लपेट में आ चुकी है, तो हमें अब यहाँ से टॉप के ऊपर से आबादी बहुत कम कम दिखाई दे रही है। कच्चा ट्रैक जो था, जो जीप ट्रैक था जिसकी मैंने बात की थी, यहाँ से इस आबादी को जोड़ता है भाई ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक बड़ी आबादी मौजूद है भाई, बिल्कुल पहाड़ों की चोटियों पे। आखिरी घर भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मौजूद है दोस्त। ऊपर इससे ऊपर भी घर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अब बिल्कुल धुंध छा चुकी है, जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों इस इलाके के अंदर कोई भी मौसम हो, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का हो, हर मौसम एक अलग रंग दिखा रहा होता है। जैसा कि आज अभी ना बहुत ज्यादा सर्दी, अभी बर्फ भी नहीं पड़ी और यहाँ पर अभी बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू आपको देखने को मिलेंगे। और इस आबादी को देखकर, इस बस्ती की फन तामीर को देखकर इंसान का दिल बाग बाग होता है। ये गांव की असल सकाफत है और ये गांव का असल कल्चर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल आखिरी बॉर्डर वाले घर की। हाँ तो दोस्तों बारिश भी यहाँ पे खासी तेज हो चुकी है भाई, बिल्कुल बर्फ का समा बन चुका है। तो हम तकरीबन अभी टॉप के ऊपर नहीं पहुंचे, थोड़ा सा रास्ता बाकी है, लेकिन आगे जाना जो है ना वो खतरे से खाली नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसी जगह से आपको इस गाँव का व्यू दिखा देते हैं और इसी जगह से हम अपने ब्लॉग का एंड भी करते हैं भाई। बहुत ही जबरदस्त ये जगह है, चलें आपको इस गाँव का खूबसूरत सा व्यू दिखा। इतनी तेज बारिश हो गई है भाई, हम तो गीले हो चुके हैं और ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करते हैं कि हम उसी कच्चे घर में पहुंच जाएं जहां पर पहले घुस गए थे। तो पत्ते इतनी ज्यादा स्लिप कर रहे हैं भाई, छोटे भी हमारे साथ ये तड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह से, जिनके ऊपर चलना भी खासा मुश्किल। के हमारा बन चुके हैं। रेहान साहब तड़ तड़ के जा रहे हैं भाई अभी नीचे की जानिब। देखो यार इन मुश्किल कठिन रास्तों के ऊपर से तो भूल कर भी आप इस रास्ते पे ना चढ़ना भाई, हम तो शॉर्टकट के चक्रों में फंस गए। पाकिस्तानी वैसे भी इधर नहीं चल सकते, कश्मीर का वैसे ही नफरत करते, तो इधर आए तो आप सीधा ऊपर। दोस्तों हमारा इससे ऊपर जाने का डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हम वापस उसे घर के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन नीचे की तरफ देखिए आप, कोई चीज यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है। मुकम्मल तौर पर हर चीज को धुंध ने घेर दिया है भाई साइड से। तो हम वापस इसी कच्चे घर में, जब तक तेज बारिश हल्की नहीं हो जाती हम यहाँ पर हैं, तो तब तक हम एंजॉय करते हैं भाई सुल्तान साहब से इनकी डांस देखते हैं और इनका शुगल मेला देखते हैं और इनका मुंह बनाना देखते हैं। तो हर तरफ धुंध छा चुकी है और अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो बस आज के लिए भाई इतना व्लॉग काफी है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे मिनी व्लॉग्स को देखना ना भूलिएगा भाई, इसी चैनल पर आपको प्यारे से मिनी व्लॉग मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, इसी तरह की खूबसूरत सी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलता हूँ। हाँ जी दोस्तों हमने तोड़ लिए भाई बहुत सारे अमलूक। तो अभी जाते हैं अंदर, घर बारिश लगी हुई है तो मजे से खाते हैं सो के हम लोग।